दोस्तों, मैं हूं नसीत अगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज किन्नौर में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, ये आज 5वीं महाराष्ट्र राज्य आज लिया गया था और एसडीएम साहब के पास जाकर निवेदन दिए गए। हज़ारों की संख्या यहाँ पर मौजूद थी और आज जो महासचिव हमारे अशोक गहड़ सर, ये इनकी अध्यक्षता में हुई है और यहाँ पर के गार्डन में आज सभा ली गई है और कल भी एक सभा है। 2 दिन का बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने संबोधित किया है। और अखिल भारतीय जो मजदूर सभा है, इन्होंने क्या संदेश दिया है और इनकी मांग क्या है, एसडीएम साहब को क्या निवेदन दिया है, इनसे पूछते हैं अशोक गहड़ साहब से। तो इनकी क्या क्या मांग है आपकी? हम अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जो रैली निकाले गोंडो राज्य मैदान से के गार्डन तक, बीच में एसडीएम साहब को हम एप्लीकेशन दे हैं। उसमें हमारे डिमांड्स है कि कई सालों से जो कानून है, प्रतिबंधित ज़मीन का कानून है, आदिवासियों की ज़मीन कोई खरीद नहीं कर सकते। ये कानून होते हुए भी उसी का खरीदी खत हुआ। खरीदी खत होने के बाद तलाटी ने उसी का फेरफार किया और उसी को अपील किया, तो एसडीएम से लेकर मंत्रालय तक केस अभी तक प्रलंबित है और इसे कोर्ट ने भी उसी को न्याय नहीं दिया और प्रशासन ने उसी को न्याय नहीं दिया। हम अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की ओर से इसके खिलाफ हम जमीन का कब्जे करने का, जंग करने का सुझाव सरकार और जो भी आदिवासियों का ज़मीनी खरीदी करे है उसी को हम आह्वान करते हैं। ये कितने सालों से आपकी जो लड़ाई है और कितने सालों से आप इसको न्याय मांग रहे हैं? हमारी लड़ाई तो कई सालों से है, आज़ादी से पूर्व और अभी भी जारी है। हमारी लड़ाई कृषि क्रांति की लड़ाई है। कृषि क्रांति का मतलब ये है, जो खेत में प्रत्यक्ष काश्त करता है वो किसान है। हम 7/12 के ज़मीन को हम मालिक नहीं मानते। जो ज़मींदार है, हज़ारों एकड़ ज़मीन के जो मालिक है, हम उसी को ज़मीन मालिक नहीं मानते, वो किसान नहीं मानते। वो एक लैंडलॉर्ड है, लैंड माफिया है। हम किसान मजदूर के हित के लिए, जिसका पेट, जिसी का जिंदगी, जिसका परिवार, जिसी का परिवार में खेती के मेहनत कष्ट के ऊपर आधारित है, उसी के लिए हमारी कृषि क्रांति का संघर्ष हम जारी रखे हैं और आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, अभी जो सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये मांग पूरी करेंगे क्या? ये सरकार, ये तो मांग छोड़ दो, ये सरकार तो डेमोक्रेसी का भी धिक्कार कर दिया है। ये लोकतंत्र नहीं मानती है। सभी पक्ष के जो भी राजकीय राजनेता है, उसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उसके पास एक ही आइडियोलॉजी है कि चांसिज्म, संधिवाद के लिए सब भटकाव में है। जो दलित की बात करते हैं वो संधिवाद के आश में है, जो इस्लाम की बात करते हैं वो भी संधिवाद के आश में है, जो पक्ष में थे वो भी सत्ताधारी के बीच में शामिल होकर सियासत हासिल कर ली है। तो अभी पूरा भारत में केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो, किसी स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी उसी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, वो एक संधिवाद के साथ है। ये भटकाव डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी उसके पास नहीं है और सब लोग निजीकरण को सपोर्ट कर रहे, जातीय अंतर्विरोध को सपोर्ट कर रहे, धर्मांधता को सपोर्ट कर रहे। ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राजनीति के बाहर सभी दल आए हैं। तो ये डेमोक्रेसी खत्म होकर एक फैसिज्म का निर्माण, हिंदुत्व फैसिज्म का निर्माण और समाज के बीच में एक जातीय और धर्म अंतर्विरोध निर्माण कर एक समाज के बीच में एक नॉन वायलेंस फैलाना चाहते हैं। सर कल फैलाना चाहते हैं सर, समाज के बीच कल एक जिया निकाले हैं जो कि सीएम, डिप्टी सीएम ने, कि खाजगीकरण के बारे में। इसके लिए सभी हमारे जितने भी नौजवान हैं वो रोड पे उतर कर जन आंदोलन किया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे
छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य निर्माण हुआ था तो पूरी दुनिया में गुलामों का व्यापार चलता था। यूरोप में गुलामों का व्यापार कि एक इंसान को दूसरे मालिक के पास बेचने का व्यापार चलता था। हमारा संविधान गुलामों का व्यापार को प्रतिबंधित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज में भी स्वराज्य में गुलामों का व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगाए और उसी को कहे कि जो भी गुलामों का व्यापार करेगा उसी की कत्ल की जाएगी। हमारा देश गुलामों के व्यापार के खिलाफ है। मैं तो ये मानता हूँ एक कंत्राटी निजीकरण का गुलामों का व्यापार करने की पॉलिसी है। तो आपका क्या है, आपका अब आगे का क्या? सभी गुलामों को आह्वान कर रहे हैं। ये गुलामी को मुक्त करना है तो जंग करना पड़ेगा, मालिक को खत्म करना पड़ेगा, मालिक के खिलाफ जंग करना पड़ेगा, राष्ट्रीयकरण के लिए जंग करना पड़ेगा, जमीन के लिए जंग करना पड़ेगा, फैक्ट्री के लिए जंग करना पड़ेगा। तो आखिर में आपके जो भी समाज है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, समाज भी वो मान रहा है कि अभी डेमोक्रेसी पूरी खत्म हो चुकी है। एक इंसान के नाते समाज के बीच में कोई जातीय अंतर्विरोध नहीं है, धर्म अंतर्विरोध नहीं है। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, छुपा एजेंडा जिस प्रस्तापित व्यवस्था के पास है वो समाज के बीच में एक अंतर्विरोध निर्माण कर समाज का रक्त बंबाल करना चाहते हैं, लेकिन समाज उसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमें उम्मीद है कि समाज वर्ग संघर्ष के लिए तैयार है, इसलिए तो हम 2 दिन का जो मेहनत करें वही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इस विचारधारा से एकजुट होकर इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही अशोक घायाड़ सर ने कि ये इनकी मांग पूरी होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए आज की न्यूज़।